उदयपुर गांव में केशव अपनी पत्नी कविता के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। केशव पास के ही गांव में मजदूरी करता था। वहां बन रहे मकान में कड़ी धूप में दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद उसे इतनी ही मजदूरी मिलती थी कि उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। आज केशव काम करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है कि तभी वहां ठेकेदार आता है। अरे केशव, मैंने सुबह ही कहा था कि आज हर हाल में काम पूरा होना चाहिए और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। ठेकेदार जी, बस 5 मिनट के लिए बैठा हूँ, फिर तुरंत काम पर लग जाऊंगा। बहुत आराम हो गया, चलो उठो और काम करो। केशव बिना कुछ कहे फिर से काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद मजदूरी मिलने का दिन आया। सभी मजदूर खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ज्यादा मेहनत का अच्छा इनाम मिलेगा। इस बार तो हमने दुगना काम किया है, लगता है इस बार पगार बढ़ेगी। हाँ भाई, इतनी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। थोड़ी देर बाद ठेकेदार आया और सबके हाथ में उसने पगार थमाई। अपनी पगार देखकर सभी के चेहरे उतर गए। ठेकेदार जी, यह क्या? पगार तो पहले जितनी ही है। जितनी हमेशा मिलती है उतनी ही मिलेगी। लेकिन हमने तो दिन रात मेहनत की है। मैंने ज्यादा पैसे देने का कोई वादा नहीं किया था। काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और चले जाओ। ठेकेदार की बात केशव के दिल में उतर गई। उसने वही तय कर लिया कि अब वो यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। शाम को वो साइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल घूमता रहा कि अब आगे क्या करेगा। गांव के चौराहे पर पहुंचते ही उसकी नजर सोनू चिकन बिरयानी के ठेले पर पड़ी। बड़े भगोने से उड़ती खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। केशव कुछ पल के लिए अपनी साइकिल रोककर वहीं खड़ा हो जाता है। सोनू भाई, फिर से बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। चिकन महंगा हो गया है भैया। पुराने दाम में बेचकर मुझे अपना नुकसान थोड़ी करना है। बताइए, बिरयानी लेनी है या नहीं? अरे नहीं नहीं सोनू भाई, जब तक बिरयानी नहीं खाता तब तक लगता ही नहीं खाना खाया है। अब दाम बढ़े या घटे, बिरयानी तो खानी ही है। लाइए, 1 प्लेट दे दीजिए। केशव दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है, सच में लोगों को बिरयानी कितनी पसंद है। दाम बढ़ गए फिर भी ठेले पर भीड़ कम नहीं हुई। अगर खाने की चीज स्वादिष्ट हो तो लोग उसे जरूर खरीदते हैं। इतना सोचकर वो घर पहुंचा। उसके उदास चेहरे को देखकर कविता समझ गई कि कुछ बात जरूर है। क्या हुआ जी? सुबह तो बड़े खुश होकर गए थे और अब आपके माथे पर चिंता की लकीर है। केशव ने सारी बात विस्तार से कविता को बताई। मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा, कहीं ऐसी जगह काम करूँगा जहाँ मेहनत की सही कीमत मिले। अब क्या करने का सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। कल घर से निकलूंगा तो देखता हूँ कि किस्मत में क्या लिखा है। अगली सुबह केशव काम की तलाश में कई जगह भटका, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। जहाँ मिला भी वहाँ मजदूरी पहले से कम थी। थका हारा वो शाम को गांव लौट रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। अरे केशव, रुको। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने उसका बचपन का दोस्त रमेश खड़ा था। क्या बात है भाई, बहुत दिन बाद नजर आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊं रमेश, किस्मत साथ ही नहीं दे रही। जहाँ काम करता था वह छूट गया। नई जगह काम नहीं मिल रहा और जहाँ मिलता है वहाँ मजदूरी बहुत कम है। समझ नहीं आता कि घर कैसे चलेगा। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? इस बार मैंने अपने खेत में कटहल की खेती की थी और बहुत अच्छी पैदावार भी हुई है। सभी पेड़ों पर बहुत अच्छे अच्छे कटहल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आखिर तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल ही गया। और सुन, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने इस दोस्त को कभी मत भूलना। जितना बन पड़ेगा मैं जरूर साथ दूंगा।
केशव अपनी दोस्त की तरक्की से खुश होता है और फिर वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। अचानक उसकी आंखों के सामने सोनू की बिरयानी का ठेला और वहां लगी भीड़ घूमने लगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रमेश, अभी तुमने कहा कि तुम्हारे पेड़ों पर अच्छे कटहल लगे हुए हैं। क्या तुम मुझे उधार कटहल दे सकते हो? मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अरे केशव, पैसों की कोई बात नहीं है, जब हो तब दे देना। लेकिन ऐसे तुम कितने कटहल लोगे जो तुम्हें उधार लेने की जरूरत पड़ रही है? हमारे गांव के चौराहे पर सोनू की चिकन बिरयानी हमेशा बिकती रहती है। आज अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न मैं चिकन की जगह कटहल की बिरयानी बनाकर बेचूं? स्वाद भी अलग होगा, कीमत भी कम होगी। अरे वाह केशव, यह तो बहुत बढ़िया सोच है। कटहल का स्वाद और बनावट भी काफी हद तक चिकन जैसी ही लगती है। मैं तुम्हें अपने खेत के सबसे अच्छे कटहल दूंगा। रमेश की बात सुनकर केशव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रमेश केशव को अपने खेत में ले गया। खेत के चारों तरफ हरे भरे पेड़ों पर बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे। रमेश ने सबसे नरम और अच्छे कटहल चुनकर केशव की साइकिल पर रख दिए। शुरुआत के लिए इतने कटहल काफी हैं। अगर काम अच्छा चलेगा तो जितने चाहिए ले जाना। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। भाई, जैसे ही कमाई होगी सबसे पहले तुम्हारे पैसे ही लौटाऊंगा। हाँ, जल्दी से गांव में कटहल बिरयानी का ठेला लगाओ। मैं जल्दी ही तुम्हारी कटहल बिरयानी खाने आऊंगा, ठीक है? केशव मुस्कुराते हुए कटहल लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही कविता ने साइकिल पर रखे इतने सारे कटहल देखे तो हैरानी से बोली, अरे इतने सारे कटहल! केशव खुश होते हुए रास्ते में हुई पूरी बात उसे बताई। कुछ देर तक कविता चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर उसके चेहरे पर भी उम्मीद की एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो केशव से कहती है, केशव जी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन कटहल बिरयानी बनाएगा कौन? कविता, तुम्हें पता है, जब मेरा वेज बिरयानी खाने का मन करता था तो घर में जो थोड़ी थोड़ी सब्जी बची होती थी उन्हीं से माँ वेज बिरयानी बनाती थी और वह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी। मैंने माँ को कितनी बार बिरयानी बनाते हुए देखा है। अच्छा, तुम्हें याद भी है? तो बताइए कि बिरयानी किस तरह बनाओगे? सबसे पहले कच्चे कटहल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबालना है। फिर उसमें दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, बिरयानी मसाला, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर रख देना है। बस फिर क्या है, बासमती चावल को खड़े मसालों के साथ लगभग 80% तक उबालना है। फिर भगोने में पहले कटहल की मसालेदार परत और उसके ऊपर चावल की परत लगाकर घी और तले हुए प्याज डालना है। आखिर में धीमी आंच पर दम देना है। अरे वाह, तुम्हें तो बिरयानी बनाना बिल्कुल सही तरीके से आता है। लेकिन केशव जी, कटहल तो तुम्हारे पास है, लेकिन अभी भी चावल, मसाले और कितनी चीज आनी है, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भोलू किराने वाले से उधार लूंगा। कविता, अगर गांव के लोगों को कटहल बिरयानी पसंद आ गई तो तुम देखना, यही कटहल बिरयानी हमारी तकदीर बदल देगी। अगले दिन केशव सबसे पहले भोलू किराने वाले की दुकान पर जाता है। भोलू भैया, मुझे बासमती चावल, बिरयानी मसाला, दही और बाकी सामान चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मैं जल्द ही लौटा दूंगा। अरे केशव, तुम्हारे पास पहले ही मेरा बकाया चल रहा है और तुम दोबारा उधार लेने आ गए। भोलू भैया, मैं गांव में कटहल बिरयानी का ठेला लगा रहा हूँ। जैसे ही काम चलेगा सबसे पहले आपके ही पैसे चुकाऊंगा। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मना मत कीजिए। मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार और मेहनती आदमी हो, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय के लिए उधार नहीं दूंगा, यह याद रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलू भैया। केशव सामान लेकर घर लौटा। दोनों पति पत्नी पूरे मन से कटहल बिरयानी बनाने में लग गए। कुछ ही देर में मसालों और घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। केशव जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
बस ऊपर वाला करे, स्वाद भी लोगों को पसंद आ जाए। मेहनत सच्चे मन से की है, अब बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। केशव कबाड़ से एक पुराना ठेला लेकर आया था जिसे कविता ने अच्छी तरह साफ कर दिया। उसने ठेले पर कटहल बिरयानी का भगोना, सलाद और रायता रखा। फिर मन में नई उम्मीद लिए केशव ठेला धकेलता हुआ गांव के चौराहे पर पहुंच गया। चौराहे पर पहले से ही सोनू का चिकन बिरयानी का ठेला लगा था। केशव को देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे केशव, तुम भी बिरयानी बेचने लगे? हाँ भाई, लेकिन मेरी बिरयानी चिकन की नहीं, कटहल की है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, कटहल की भी कहीं बिरयानी होती है? अरे मुझे नहीं लगता कि गांव के लोगों को चिकन के आगे यह कटहल बिरयानी पसंद आएगी। अरे भैया, तुमने कटहल बिरयानी क्या सोचकर बनाई? अरे लोगों को सिर्फ मेरे हाथ की चिकन बिरयानी ही पसंद आती है। यहाँ तुम्हारी कटहल बिरयानी कोई नहीं खरीदने वाला। बेकार में यहाँ खड़े होकर अपना टाइम पास कर रहे हो। सोनू भैया, बस नई चीज की शुरुआत की है। उधर सोनू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। बड़े भगोने से उठती चिकन बिरयानी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। कोई एक प्लेट ले रहा था तो कोई 2 प्लेट पैक करा रहा था। केशव अपने ठेले के पास खड़ा हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर बुला रहा था। भैया, एक बार स्वाद चक्कर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत लीजिएगा। देखिए, दाम भी ज्यादा नहीं है, एक प्लेट मात्र 30 रुपए की है। अरे भैया, अगर कटहल बिरयानी पसंद नहीं आई तो मेरे 30 रुपए तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। इसी तरह लोग आते जाते रहे, लेकिन केशव से उसकी कटहल बिरयानी नहीं खरीदी। धीरे धीरे शाम ढल गई। सोनू का पूरा भगोना खाली हो चुका था, जबकि केशव की बिरयानी वैसी की वैसी ही भरी हुई थी। केशव ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने चुपचाप ठेला मोड़ा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही कविता उत्सुकता से कहती है, कैसा रहा पहला दिन? नहीं, एक भी प्लेट नहीं बिकी। कविता का चेहरा भी उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, केशव जी, परेशान मत होइए, हौसला रखिए। गांव के लोगों को एक दिन आपकी कटहल बिरयानी जरूर पसंद आएगी, बस हिम्मत रखिए। कविता केशव को हिम्मत देती है। अगले दिन केशव पहले से भी ज्यादा उम्मीद लेकर चौराहे पर पहुंचा, लेकिन आज भी उसे निराशा ही मिलती है। केशव उदास बैठा था तो सोनू उससे कहता है, अरे केशव भैया, सोनू चिकन बिरयानी वाले के सामने भला कोई टिक सकता है? इसलिए बेहतर होगा कि कल से अपना यह ठेला कहीं और ले जाओ। सोनू की बातों में कहीं ना कहीं घमंड झलक रहा था। बेचारे केशव को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ कटहल बिरयानी का ठेला लगाया था, लेकिन उसे लगातार निराशा ही मिल रही थी। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचा था सस्ती कटहल बिरयानी देखकर लोग जरूर खरीदेंगे, लेकिन किसी ने भरोसा ही नहीं किया। भोलू और रमेश के पैसे और मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। केशव को सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था कि तभी चौराहे पर मुखिया जी अपने कुछ मेहमानों के साथ आते हैं। हमारे मेहमान पूरी तरह शाकाहारी हैं। इन्हें गांव का कोई अच्छा और अलग स्वाद चखाना है। इतना कहते ही उनकी नजर केशव के ठेले पर लिखे बोर्ड पर पड़ी। अरे, कटहल बिरयानी, यह तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या इसका स्वाद भी चिकन बिरयानी जैसा है? मुखिया जी, एक बार अपने मेहमानों को खिलाकर देखिए, उन्हें मेरी कटहल बिरयानी का स्वाद जरूर पसंद आएगा। मेहमानों ने जैसे ही बिरयानी का स्वाद चखा तो उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, यह तो कमाल की बनी है। मसालों का स्वाद भी बढ़िया है और कटहल बिल्कुल मुलायम है। सच कहूँ तो ऐसी शाकाहारी बिरयानी मैंने पहली बार खाई है।
यह सुनकर केशव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुखिया जी ने भी बिरयानी का स्वाद चखा। पहला कौर खाते ही उन्होंने मुस्कुराकर केशव की तरफ देखा। केशव, तुमने तो कमाल कर दिया। यह सिर्फ बिरयानी नहीं, गांव की नई पहचान बन सकती है। मुखिया जी और उनके मेहमानों को इस तरह कटहल बिरयानी खाते हुए देखकर सोनू के पास खड़े कुछ ग्राहक आपस में बातें करने लगते हैं। अरे मुखिया जी और उनके मेहमान एक बार नहीं, दो दो बार कटहल बिरयानी की प्लेट ले रहे हैं। लगता है कटहल बिरयानी सच में स्वादिष्ट है। एक बार तो हम भी ट्राई करके देखते हैं। और तभी दो ग्राहक केशव के ठेले पर आते हैं और वो भी एक एक प्लेट बिरयानी लेते हैं। और जैसे ही वो कटहल बिरयानी खाते हैं तो उन्हें भी उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अरे केशव भाई, तुम ठीक कह रहे थे। कटहल बिरयानी तो सच में बहुत स्वादिष्ट लाजवाब है। इतने कम दामों में इतना अच्छा स्वाद। लाइए, एक प्लेट और लगा दीजिए। केशव ने तुरंत उन्हें बिरयानी परोसी। पहला निवाला खाते ही सबने स्वाद की तारीफ की। देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ लग गई और शाम तक केशव की सारी कटहल बिरयानी बिक गई। जो केशव सुबह तक हार मान चुका था, अब उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद और आत्मविश्वास लौट आया। उधर सोनू ये सब चुपचाप देख रहा था। अरे ये कैसे हो गया? 2 दिन तक एक प्लेट नहीं बिकी और आज देखो पूरा भगोना ही खत्म हो गया। सोनू के चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखाई देने लगी, जबकि केशव के मन में फिर से अपनी मेहनत पर विश्वास लौट आया था। केशव बहुत खुश था और वो घर जाकर ये खुशखबरी कविता को सुनाता है, जिसे सुनकर कविता कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, एक बार लोग आपकी कटहल बिरयानी चखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे। मुझे विश्वास था कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस इसी तरह गांव के लोग आपकी कटहल बिरयानी को पसंद करते रहे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। केशव की कटहल बिरयानी गांव के लोगों को पसंद आ रही थी। एक तो चिकन बिरयानी से सस्ती और ऊपर से स्वाद भी चिकन बिरयानी जैसा। इसलिए गांव के लोग अब सोनू चिकन बिरयानी वाले से नहीं बल्कि केशव कटहल बिरयानी वाले से बिरयानी खरीदने लगे थे। जल्द ही केशव भोलू किराने वाले के सारे पैसे चुका देता है और अपने दोस्त रमेश के पैसे भी चुका देता है। एक दिन रमेश उसकी कटहल बिरयानी खाने उसके गांव आता है। केशव, मुझे पहले से ही भरोसा था कि एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज तुम्हारी सफलता देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। रमेश, बिरयानी तुम्हारी कटहल की वजह से ही स्वादिष्ट बनती है। तुमने अपने खेत से सबसे अच्छे कटहल मुझे दिए। यह लो, स्वादिष्ट कटहल बिरयानी खाकर बताओ कैसी है। केशव रमेश को एक प्लेट कटहल बिरयानी देता है, जिसे खाकर रमेश भी बहुत तारीफ करता है। धीरे धीरे सोनू का काम कम होने लगा। गांव के लोग चिकन बिरयानी से ज्यादा कटहल बिरयानी पसंद कर रहे थे। सोनू को ज्यादा लागत आ रही थी और बचत कम हो रही थी। पहले गांव के लोग सिर्फ मेरी बिरयानी खरीदते थे, लेकिन अब केशव की सस्ती और स्वादिष्ट कटहल बिरयानी ने मेरा सारा धंधा बिगाड़ दिया। मेरी बचत भी नहीं निकल रही। इस केशव का तो कुछ करना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो मैं बैठ नहीं सकता। सोनू केशव की बढ़ती तरक्की देखकर मन ही मन जल रहा था। वो चाहता था कि गांव के लोग केशव की कटहल बिरयानी पसंद ना करें, इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन केशव अपना ठेला लेकर चौराहे पर आया। जैसे ही केशव किसी काम से इधर उधर गया, तभी मौका देखकर सोनू ने उसकी कटहल बिरयानी में चुपके से ज्यादा नमक मिला दिया। जब ग्राहकों ने केशव की बिरयानी खाई तो वो कहने लगे, अरे केशव भाई, 4 दिन तो तुमने बहुत अच्छी कटहल बिरयानी खिलाई, लेकिन आज देखो इसमें कितना ज्यादा नमक है। लगता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। छोड़ो, सारा मूड ही खराब हो गया। मैं तो सोनू की चिकन बिरयानी खाऊंगा। इस बिरयानी के लिए तो मैं 1 रुपया भी ना दूं।
एक दो ग्राहकों को वापस जाते हुए देखकर बाकी ग्राहक भी केशव के पास बिरयानी खरीदने नहीं आए और सीधे सोनू की चिकन बिरयानी खरीदने चले गए। केशव को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ लाने से पहले मैंने बिरयानी को चखा था, बिल्कुल ठीक थी। केशव परेशान था और उधर सोनू अपने पास दोबारा ग्राहकों को आता हुआ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। चला आता गांव के लोगों को सस्ती और अच्छी बिरयानी खिलाने। अरे मेरे होते हुए कटहल बिरयानी कैसे बेचेगा? अब तक गांव के लोग मेरी ही चिकन बिरयानी खाएंगे। सोनू बहुत खुश था, लेकिन केशव ने भी हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वो फिर से पूरी सावधानी से कटहल बिरयानी बनाकर चौराहे पर लाया। सोनू दोबारा अपनी पुरानी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि केशव जानबूझकर अपना ठेला छोड़कर थोड़ी दूर चला जाता है। यही मौका है, केशव की बिरयानी में फिर से नमक मिला देता हूँ। अगर रोज रोज गांव वालों को ऐसी नमकीन बिरयानी मिलेगी तो कोई भी इसकी बिरयानी कभी नहीं खरीदेगा। सोनू को अपने ठेले की तरफ जाते हुए देखकर केशव समझ जाता है कि उसकी बिरयानी के साथ छेड़छाड़ करने वाला कौन है। मुझे पहले ही शक था कि मेरी बिरयानी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे ही सोनू केशव की कटहल बिरयानी में नमक मिलाने वाला होता है, तभी केशव वहां आ जाता है। उसने पहले ही गांव के लोगों को भी वहां इकट्ठा कर लिया था। अब तो आप सबने अपनी आंखों से देख लिया, सोनू भैया ने ही कल मेरी बिरयानी में नमक मिलाकर उसे खराब किया था और आज भी वही करने आए थे। मैं तो गांव के लोगों को अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कुछ नया खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे इसका मतलब तुमने जानबूझकर केशव भाई की बिरयानी खराब की? सोनू, मेहनत से मुकाबला करने के बजाय तुमने धोखे का रास्ता चुना। यह सिर्फ केशव के साथ नहीं बल्कि पूरे गांव के भरोसे के साथ धोखा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गांव वालों और मुखिया जी के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर सोनू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। केशव की तरक्की देखकर मुझसे रहा नहीं गया। केशव भाई, मुझे माफ कर दो। केशव कुछ पल चुप रहता है, फिर वो सोनू से कहता है, सोनू भैया, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को गिराकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर सफल होता है। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी की तरक्की से नहीं जलूंगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा और ईमानदारी से काम करूँगा। मुझे माफ कर दो। सोनू की माफी सच्ची थी, इसलिए केशव ने उसे माफ कर दिया। गांव वालों का भरोसा भी केशव पर और मजबूत हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि केशव अपनी स्वाद और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करेगा। इसके बाद गांव के लोग फिर से केशव की कटहल बिरयानी खाने लगे। उधर सोनू ने भी अपनी गलती से सीख ली, जलन छोड़ दी और अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता की चिकन बिरयानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम भी फिर से संभल गया और केशव भी गांव के लोगों को प्यार से अपनी कटहल बिरयानी खिलाता रहा।